मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में कल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देखा। ग्लूकोज जिसका केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C6H12 एंड O6। C6H12 एंड O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में स्ट्रक्चर में कल हम लोगों ने देखा कि CHO यहाँ पे बनता है, आपका CHO है, एक दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पाँचवां और छठवां में आपका CH2OH ग्रुप है। और यहाँ पे हमने देखा OH है और यहाँ पर भी आपका OH है और इस कार्बन पे इधर HO है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे हाइड्रोजन। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में टोटल कायरल कार्बन की संख्या आपकी कितनी है 4 है। कायरल कार्बन की टोटल संख्या 4 और इसकी स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे 2 के पावर 4 में 16 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं। अब इसमें हमसे पूछता है मॉलिस टेस्ट क्या होता है। मॉलिस टेस्ट MOLIS मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट में हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ कह रहे हैं इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। डिटेक्शन ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मॉलिस रिएजेंट क्या थे 1% एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थाल इज एडेड टू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स followed by conc H2SO4 along the side of the test tube. A violet ring is formed. A violet ring is formed at the junction of two layers. यहाँ पे आपको मैकेनिज्म दिखाया गया है केमिस्ट्री में। Polysaccharides and oligosaccharides on treatment with the conc H2SO4 undergo hydrolysis to give monosaccharides, which readily undergo dehydration to produce furfural 5-hydroxy methyl furfural, etc. These aldehydes then condense with the alpha naphthal to form violet color products. यहाँ पे वायलेट कलर आपका प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे पॉलीसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स हम लोगों ने लिया कांक H2SO4 से इसका रिएक्शन कराया। हमारा जो इंटरमीडिएट बना फरफ्यूरल मीन्स आपका देखिए आपका 5 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच है जिसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप CHO लगा है या इस फार्म को हम लोग अलग फार्म में दिखा सकते हैं CHO यहाँ पे CH2OH या 5-हाइड्रॉक्सी मेथाइल फरफ्यूरल। जैसे हम लोग देखते हैं अल्फा नेप्थाल प्लस 5-हाइड्रॉक्सी मेथाइल फरफ्यूरल, ये आपका वायलेट कलर का आपका प्रोडक्ट बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं मॉलिस रिएजेंट से जिसका रिएक्शन इसकी केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर क्या होते हैं और नॉन शुगर क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज शुगर एंड नॉन शुगर। All the monosaccharides and oligosaccharides are crystalline solids soluble in water and sweet in taste. These are collectively called the sugars. The polysaccharides, on the other hand, are amorphous solids insoluble in water and tasteless and thus are called the non-sugar. अब यहाँ पे टर्म आता है reducing and non-reducing sugar or carbohydrates. तो कह रहे हैं carbohydrates are also classified as reducing and non-reducing sugar. All those carbohydrates which contain aldehydic or ketonic group in the hemiacetal or hemiketal form and reduced toluene reagents or failing solution are called reducing carbohydrates or sugars, while other which do not reduce these reagents are called non-reducing carbohydrates or sugars. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कैटेगरी हमारे मोनोसैकेराइड स्ट्रक्चर द पेंटोज एंड हेक्सोज के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एल्डोज क्या होता है मोनोसैकेराइड कंटेनिंग एन एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO ग्रुप को कहते हैं। CHO ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोज सिंस द एल्डिहाइडिक ग्रुप इज मोनोवैलेंट देयरफॉर इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द कार्बन एटम दैट इज कार्बन 1। कीटोज हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल पोजीशन बनता है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप में एक कार्बोनिल जो ग्रुप हो आपका कार्बोनिल ग्रुप को अटैच होने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए और एक कार्बन चाहिए। इस तरह से जो यहाँ पे जो बना हुआ कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर इसको हम लोग एल्डिहाइडिक फॉर्म कहते हैं। और यही कार्बोनिल ग्रुप यदि दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हो अटैच हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। अगर यहाँ पे C के साथ R के साथ CO और यहाँ पे OH हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड। वही कार्बोनिल ग्रुप यदि OH से अटैच हो O से अटैच हो और R से तो इसको बोलते हैं एसिड। और वही कार्बोनिल ग्रुप यदि CO और यहाँ पे OR से यदि अटैच हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। इसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। कीटोसिस क्या होते हैं मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग ए कीटो ग्रुप आर कॉल्ड द कीटोसिस सिंस द कीटो ग्रुप इज डाइवेलेंट इट कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर अलोंग द कार्बन चेन। इसको हम लोग कार्बन की कहीं भी सीरीज के बीच में शिफ्ट कर सकते हैं।
लेकिन जब भी हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एल्डिहाइड ग्रुप को दिखाएंगे, उस केस में एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको टर्मिनल पोजीशन में आपको रखना ही पड़ेगा। हाउएवर इन ऑल द नेचुरली अकरिंग कीटोजेस, कीटो ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द कार्बन एटम next to the terminal carbon atom, that is carbon number 2. Aldoses and ketoses are further classified as triose, tetrose, pentose, hexose, heptoses according to they contain 3, 4, 5, 6, 7 etc carbon atom respectively. This classification of the monosaccharide यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है। अब एल्डोजेज के टर्म में हम लोग देखते हैं, एल्डोजेज के टर्म में यहाँ एल्डोज ट्राइज में आपका C3H6O3, जिसको हम लोग कहते हैं एल्डोज में CH2OH, CHOH एंड CHO, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। एक ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। एल्डो टेट्रोज में, टेट्रोज में इसके बाद 4 कार्बन हो गए C4H8O4, और इसके स्ट्रक्चर में CH2OH और CHO सबसे टॉप पर रहेगा, CHOH, CH2OH, इसको बोलते हैं इरेथ्रोज एंड थ्रियोज। बहुत ही पॉपुलर स्ट्रक्चर आपका इरेथ्रोज और थ्रियोज का है। इरेथ्रोज और थ्रियोज, थ्रियोज का मतलब ट्रांस OH ग्रुप और इरेथ्रोज का मतलब सिस OH ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है इरेथ्रोज एंड थ्रियोज। थ्रियोज का मतलब कि जो दोनों OH ग्रुप ट्रांस पोजीशन पर हो, एक यदि राइट हो तो दूसरा OH ग्रुप आपका लेफ्ट हो, इसको थ्रियोज बोलते हैं। और इरेथ्रोज का मतलब दोनों OH ग्रुप आपके सेम साइड में हो। एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटेज में आपका क्या होगा, एराबिनोज, राइबोज, जाइलोज और लाइजोज। एल्डोहेक्सोज में आपका हो जाएगा ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, टैलोस, आइडोस, एल्लोस और एल्ट्रोस। अब देखिए हम लोग कीटो ग्रुप में आते हैं। कीटो ट्राइजोज में क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन। कीटो टेट्रोज में क्या हो जाएगा, इरेथ्रोटोलोज। कीटो पेंटोजेज में क्या हो जाएगा, राइबोलोज एंड जाइलोज। कीटो हेक्सोसेज में क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज, सार्बटोज या टाइगाटोज एक्सेट्रा। और कीटो हेप्टोजेज में आपका ये केमिकल फार्मूला CH2OH, CO, CHOH4 एंड CH2OH। अब अकरेंस से हम देखते हैं, ग्लूकोज अकर्स इन नेचर इन फ्री एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। इट अकर्स इन द लार्ज क्वांटिटी अबाउट 20% इन राइप ग्रेप्स एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द ग्रेप शुगर, इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी बोला जाता है। इट आल्सो अकर इन हनी एंड मोस्ट ऑफ द अदर स्वीट फ्रूट्स सच एज मैंगोज, एप्पल्स, पीज, पियर्स। In the combined state, it occurs in the glycosides, disaccharides and polysaccharides. प्रिपरेशन हम देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। सुक्रोज, सुक्रोज जिसको हम लोग बोलते हैं केन शुगर से, केन शुगर से हम लोग कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुक्रोज में क्या होगा, C12H22 एंड O11, C12H22O11 प्लस वाटर से इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं। मीडियम आप ले लेते हैं, एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन आपको देखिएगा। एसिडिक मीडियम हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाएगा आपका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। चूँकि आपका ये आपका क्या डाइसैक्राइड है, सुक्रोज आपका क्या है, डाइसैक्राइड, सुक्रोज आपका डाइसैक्राइड है। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज गिव 2 मोनोमेरिक यूनिट, वन इज ग्लूकोज अनदर इज फ्रक्टोज। दोनों का केमिकल फार्मूला क्या है, सेम है, C6H12O6, इसका भी फार्मूला क्या है, C6H12 एंड O6। डिफरेंस क्या है, इसमें आपका कीटोनिक ग्रुप है, इसमें आपका कीटोनिक ग्रुप है, और इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब स्टार्च से हम लोग कैसे बनाएंगे, स्टार्च में देखते हैं क्या होगा, C6H10O5। इसके हम लोग यदि N मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं और N वाटर से इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम में, टेम्परेचर आपका 393 केल्विन से और प्रेशर आपका 2 to 3 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बन क्या जाएगा यान C6H12O6, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो ग्लूकोज, ग्लूकोज के जो ओपन चेन के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि जो CHO ग्रुप आपका होता है, CHO होता है, देन CHOH होता है, और उसके बाद यहाँ पे होता है CHOH, फिर यहाँ पे होता है CHOH, और यहाँ पे फिर CHOH होता है, और लास्ट में क्या होता है, CH2OH होता है। यहाँ पे जो एल्कोहलिक ग्रुप है, ये भी आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, और इस एल्कोहलिक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पे H हो गया, एक दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पाँचवा कार्बन, और छठवां कार्बन आपका क्या है, CH2, और यहाँ पे हो गया OH। यहाँ पे OH इधर भी है आपका, OH आपका इधर भी है,
और आपका ओ एच यहाँ पे एच यहाँ पे लगा और ओ एच आपका यहाँ पे लगा है। ये आपका यहाँ पे एच हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा और ये आपका एच हो जाएगा और यहाँ पे आपका एच हो जाएगा। एक ग्लूकोज मालिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि ये जो पहला कार्बन है, एक पहला कार्बन है जिसमें ओ एच ग्रुप लगा है, जिस कार्बन से ओ एच ग्रुप अटैच हुआ है वह कार्बन दो कार्बन से अटैच है, एक ऊपर और एक नीचे, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। सेम मैनर में ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये दो कार्बन को अटैच करता है, इसलिए ये भी सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। यहाँ भी देखेंगे ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन दो कार्बन को अटैच करता है, तो ये भी आपका सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो ओ एच जिस कार्बन से अटैच है वो भी दो कार्बन को अटैच करता है, तो ये भी सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा हो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। तो हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि 4 जो 4 होते हैं वो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी ओ एच होते हैं, सेकेंडरी ओ एच ग्रुप होते हैं। और आपका एक क्या होता है? प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि जिस OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो केवल एक कार्बन से अटैच है। यहाँ पे देखिए जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो केवल एक कार्बन को अटैच करता है, इसलिए प्राइमरी होगी। बाकी जितने भी OH ग्रुप हैं वो सब दो कार्बन को लिंक करते हैं, दो कार्बन से अटैच है, दो कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए उनको लोग सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मालूम है C6H12NO6 है। प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप कैसे हम लोग प्रूव करेंगे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है? इसके लिए सबसे पहले इसका हम लोग रिएक्शन देखते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप में सबसे पहले जो आपका सबसे नीचे वाला ग्रुप है उसको CH2OH कहते हैं। बाकी आपके CH4 CHOH की 4 यूनिट आपको रिपीट हो रही है। सबसे बॉटम पे आपका CH2OH ग्रुप है और सबसे CHO ग्रुप आपका सबसे टॉप पे है, ये सबसे टॉप पोजीशन पे है। इसके हम लोग प्रेजेंसी कैसे प्रूव करेंगे कि आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है? इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के फार्मूला में इसका जब हम लोग HCN से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। देखिए यहाँ पे जो 5 कार्बन नीचे से हैं CH2OH और CHOH4, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रभाव पड़ा है CHO और यहाँ पे H और CN यहाँ पे लग गए हैं क्योंकि आपका डबल बॉन्ड आपका ब्रेक कर गया है। जैसे आप देखते हैं CHO में ये आपका CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये बॉन्ड तो आपका ब्रेक कर जाएगा और इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब ये CN का अटैक होगा तो H के ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, CN के ऊपर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये साइनाइड इसके ऊपर अटैक करेगा और O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि जो CHOH है, CN लगा है, CHOH और CH2OH, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। इसलिए ये प्रूफ करता है, HCN से रिएक्शन करने के पश्चात ये प्रूफ हो जाता है कि ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। जब इसी का रिएक्शन ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग NH2OH से कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? CH डबल बॉन्ड NOH बनता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज ऑक्सिजन बोलते हैं। ये ग्लूकोज ऑक्सिजन का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप आपका मस्ट भी प्रेजेंट है। सेकेंड स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का। जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड वाटर में, तो ये आपका CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? COOH में कन्वर्ट होता है, एसिड में बन जाता है। मतलब CHO एल्डिहाइड आपका एसिड में कन्वर्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे COOH बन गया, CHOH पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, CH2OH आपका ऑलरेडी एज इट इज कंटेन है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। प्रेजेंस ऑफ द 5 हाइड्रॉक्सी ग्रुप। आप कैसे प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह हैं? इसके लिए हम लोग रिएक्शन करते हैं। ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने के पश्चात हमको ये स्ट्रक्चर मिलता है। क्या मिलता है? CHOCOCH3 या 4 यूनिट या रिपीटिंग यूनिट यहाँ होगी। CHO ग्रुप आपका सबसे टॉप पे है जहाँ पे OH समूह नहीं है, OH ग्रुप इसमें नहीं प्रेजेंट है, इसलिए कार्बन नंबर 1 को इसने टच नहीं किया। और जितने कार्बन है जैसे CH2OH वाला इसमें कन्वर्ट हो गया, CH2O COCH3। और जो CHOH आपकी 4 यूनिट थी वो CHO COCH3 4 यूनिट में कन्वर्ट हो गई और 5 आपका एसिटिक एसिड मालिक्यूल यहाँ से आपका रिलीज हो चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इस रिएक्शन से प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। अब यहाँ पे हमको ये भी प्रूफ करके दिखाना है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप आपका 1 है और सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप आपके 4 हैं।
तो यहाँ पे डी ग्लूकोज का हम लोग फार्मेशन ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ले रहे हैं, और इसका नाइट्रिक एसिड से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, और ऑक्सीडेशन के पश्चात क्या होगा, ये आपका CHO COOH में कन्वर्ट होगा, और नीचे जो CH2OH है ये भी आपका COOH में कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सैकरिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड, सैकरिक एसिड या ग्लूकोरिक एसिड। और इसका देखते हैं इसका फार्मेशन और कैसे होता है। यहाँ पे COOH CHOH4 और CH2OH ग्लूकोनिक एसिड से यदि हम लोग नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन कराते हैं तब भी यही हमारा सैकरिक एसिड का फार्मेशन होता है। इससे प्रूफ हो जाता है कि ग्लूकोज में 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप आपका मस्ट भी प्रेजेंट है। अब देखिए द प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन एटम। यदि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होगा तो हमेशा एंड पे ही बनेगा, क्योंकि अगर बीच में बनता है तो सेकेंडरी बनेगा। अगर कोई भी OH बीच में बनता है तो सेकेंडरी होगा। प्राइमरी बनने का मतलब वो हमेशा कहाँ पे, टर्मिनल पोजीशन पे। स्टेट चेन देख सकते हैं, ऑन रिडक्शन विद सोडियम अमलगम ग्लूकोज इल्ड सार्बिटाल ए हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें 6 OH ग्रुप हों। जैसे देखिए CHO CHOH4 CH2OH ग्लूकोज का रिएक्शन 2H से कराते हैं, और NaHG वाटर के प्रेजेंस में तो क्या बना, CH2OH CHOH4 CH2OH आपका सार्बिटाल का फार्मेशन हुआ। थैंक यू।